बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम खालिस्तान कहते हैं। पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, परिवेश के लाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पालन पोषण। परिवेश का प्रभाव मानव के खालिस्तान और खालिस्तान दोनों ही चरणों में बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक व आर्थिक, समाज व विद्यालय में शिक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव के उपरांत, परिवार, विद्यालय के विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसव पूर्व व प्रसव के उपरांत। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथक किस विचारक का है? H.A. पेटरसन, अब्राहम मॉस्लो, जेम्स ड्रीवर, वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स ड्रीवर। माता पिता के संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंश, वंशानुक्रम, वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंशानुक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी के बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है निर्भर, पूरक, सहयोगी। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी केवल सी, या ऑप्शन डी तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चारों का प्रभाव जो है पड़ता है। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि खालिस्तान और साल खालिस्तान की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। माता पिता के व्यवहार, उसके भाई बहन का व्यवहार, उसके शिक्षकों एवं अभिभावकों का व्यवहार, आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आनुवंशिकता एवं वातावरण। बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? उनके विद्यालय एवं परिवार, उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण, उसके परिवार व समाज, उसके राष्ट्र व समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनोस्टी ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉस ने। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें अनुभवों एवं भावनाओं का उचित स्थान मिले। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? वातावरणीय प्रभाव, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, आपकी शिक्षण विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वातावरणीय प्रभाव। बच्चे के आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर सर्वोत्तम संभावित विकास करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देना चाहिए, उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए सलाह देना चाहिए, उसके विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उसे विकास के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक कारण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें ए और ए बी सी तीनों आएंगे। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा पर मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना न छोड़ देता है। स्कूल में उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे।
आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी तीनों। निम्न में से कौन से वातावरण संबंधी कारक हैं जिससे बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज तथा पास पड़ोस का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारों, अर्थात ABCD चारों। विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? केवल प्रकृति का, केवल पोषण का, एक और दो दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। कथन दिया है आनुवांशिकता एवं वातावरण बिना बालकों के विकास की कल्पना की जा सकती है। कारण है इसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन्हें पृथक करना अलग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारण आर सही है, लेकिन कारण ए गलत है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण व शिक्षा का, आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक पाई जाती है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता एवं वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान रखते हैं। समवयस्कों एवं पितृ के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवांशिकता एवं वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित होता है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समवयस्कों और पितृ के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करता है। गोद लिए हुए बच्चे वही बुद्धि लब्धांक होते हैं जो गोद लिए हुए उनके माता पिता भाई बहन होते हैं। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? आनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार व वातावरण, वातावरण व जीव विज्ञान, वातावरण व पालन पोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवांशिकी एवं वातावरण। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके दोनों माता और पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं और नित्य प्रशिक्षण प्राप्त कर उसे भेजते हैं और सप्ताहांत उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का ही परिणाम होंगी। वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य व प्रशिक्षण, अनुशासन एवं पौष्टिकता, आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता एवं वातावरण। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे उस वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ एक शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने व गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान केंद्र दिया जाता है और बल दिया जाता है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे रहता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण केवल बच्चों की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता एवं कुछ अन्य पर्यावरण से भी अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों के द्वारा पूरी की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता एवं अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः आनुवंशिक होती है? आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंखों का रंग। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया सिर्फ माता पिता के से प्राप्त आनुवंशिक गुणों के द्वारा निर्धारित होती है। सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट लक्ष्य अवश्य प्राप्त करते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न संदर्भों में पलते बढ़ते हैं का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। यद्यपि विकास के लिए सभी एक दिशात्मक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुआयामी होती हैं क्योंकि बच्चे विभिन्न संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारण, न तो वंशानुगत न ही पर्यावरणीय कारक, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। अभिकथन यह है, बच्चों के शारीरिक विकास की देरी के लिए पूरी तरीके से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों गलत है।